और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब जल्द ही दिल्ली से यूपी शिफ्ट हो सकती हैं। और इसी बीच प्रियंका को कल दिल्ली के सरकारी बंगले को खाली करने का भी नोटिस मिला है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस दिया गया है। प्रियंका को 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। दरअसल पिछले साल नवंबर में गृह मंत्रालय ने एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद गांधी परिवार से एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। अब इन तीनों के पास Z+ सुरक्षा है, वो भी सीआरपीएफ के साथ। प्रियंका गांधी को इसी प्रोटेक्शन के तहत लोधी एस्टेट में एक सरकारी बंगला अलॉटेड था। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय है और राज्य में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अब लखनऊ में ही रहने का मन बना लिया है। और इधर अब प्रियंका के बंगले पर सियासत भी तेज हो गई है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने जहां इसे सरकार का निजी हमला बताया है, वहीं बीजेपी ने नियम के मुताबिक लिया गया फैसला बताया है। सुरक्षा कारणों से उन्हें ये छोटा सा बंगलो मिला हुआ था, उसको खाली करा लेना, जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी Z श्रेणी के ऊपर है, उसके बाद ही बंगलो खाली करा लेना उचित नहीं है, एक अनुचित कदम है जो नहीं करना चाहिए था। इस तरह की चीज जिसमें किसी की सुरक्षा कोई खतरा हो और वो घर इस तरह से खाली कराना, किसी को इस तरह से तंग करना या मतलब उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं। मैं समझता हूं कि बड़ा प्रिविलेज था प्रियंका जी का, लेकिन अब वो शायद समाप्त हुआ क्योंकि एसपीजी कवर की परिभाषा सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है। आप अगर सरकारी मकान में रहेंगे, क्योंकि उनके पास अभी Z कैटेगरी के सीआरपीएफ की सुरक्षा है, तो क्या आप सरकारी मकान में ही रहेंगे तो आपकी सुरक्षा है? बाकी जगह अगर अपने घर में रहेंगे, अपने फार्म हाउस पर रहेंगे, तो क्या उसमें सुरक्षा नहीं? वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी जो था, एक परिवार के केंद्रित जो लोकतंत्र था, वो एक अध्याय समाप्त हो रहा है। तो शायद इस बात का कांग्रेस के मित्रों को बड़ा दुख होगा, लेकिन सरकार के कानून और नियम सबके लिए बराबर होते हैं। और न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, अब ये कहा जा रहा है कि शायद लखनऊ में रहेंगी प्रियंका गांधी। क्या वो पहले से मन बना चुकी थी या सिर्फ इस नोटिस का इंतजार कर रही थी? देखिए, जिस वक्त एसपीजी सिक्योरिटी हटाई गई थी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहाँ से, उसके बाद ही प्रियंका गांधी को इस बात का एहसास या आभास हो चला था, क्योंकि सोनिया गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन सोनिया गांधी को सिर्फ एसपीजी प्रोटेक्टिव होने के चलते ही लोधी एस्टेट का बंगला मिला हुआ था और उन्हें जानकारी मिली हुई थी कि वो एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद सरकार की तरफ से कभी भी नोटिस आ सकता है। ऐसे में जो लखनऊ में शीला कौल का बंगला है या शीला कौल का घर है, उसमें वो टेम्पररी रहेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बेटा और बेटी दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमेशा के लिए लखनऊ में ही रहें। खासतौर पर अभी जबकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसीलिए प्रियंका गांधी एक यहाँ पे निवास ढूंढना भी शुरू कर दिया है उन्होंने, और जो भी बकाया राशि थी उसका भुगतान भी कर दिया है। लेकिन जहां तक राजनीतिक बातें हैं कि एसपीजी सुरक्षा हटाने के वक्त भी काफी ज्यादा बवाल इस बात पर हुआ था कि एसपीजी जो सिक्योरिटी दी गई थी वो राजीव गांधी की हत्या या उनसे पहले भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरकार ने फैसला किया था कि गांधी परिवार को एसपीजी सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन संसद में बहस के दौरान अमित शाह ने कहा था कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी और इसीलिए उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। सरकार के पास अधिकार होता है, होम मिनिस्ट्री के पास अधिकार होता है कि Z+ सिक्योरिटी के आधार पे भी वो एकोमोडेशन दे सकती है, लेकिन ये फैसला सरकार का होता है। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से मना करने के बाद रमन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।